हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए। तो आपको पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट है। 10 अगस्त तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है यूपी के लगभग सभी कोने में। और डिप्लोमा कोर्सेज में हमारा एडमिशन होता है। टोटल 6 कोर्सेज में एडमिशन होगा, उसमें एक कोर्स है हमारा ओटी टेक्नीशियन का। ओटी टेक्नीशियन काफ़ी ढेर सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। अब रही बात इसके लिए क्या कुछ कट ऑफ चाहिए और किन कॉलेजेज में ये है, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आप ये डेट याद रखिए, 13 जुलाई से 10 अगस्त इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बात क्लियर हो गई। तो प्रोस्पेक्टस जो है ये सबके फ़ोन में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई करता है, फॉर्म फीस क्या है, यहाँ से डिटेल उठाएंगे। बिल्कुल फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस 2000 लगेगा, 1500 लगेगा। 2000 अनरिजर्व ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1500। 500 रुपये जिसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले ही ले लिया जाएगा। रही बात, हम आए थे इसको बताने के लिए डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको आप DAOTT बोलते हो। पहले ये दो अलग कोर्सेज थे, बात क्लियर है। आपका ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर ये अलग रहता था, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के नाम से एक अलग कोर्स रहता था। अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इसको करने के लिए क्या है, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास रहो। और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको और भी कोर्सेज का दिख जाएगा, लेकिन मैं सेपरेट से बात करने आया हूँ DAOTT कोर्स का। ठीक, अभी फॉर्म अप्लाई करना होगा तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन मिलता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। प्राइवेट में तो डायरेक्ट से एडमिशन चालू है, आप कॉलेज में पहुँच करके ले सकते हो अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया आपका नहीं लगेगा। जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं, पढ़ाई किए हैं अदर स्टेट से, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर 12th के परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होगा। ये मार्क्स वगैरह अच्छे से फिलअप करिएगा, 10th और 12th दोनों का ही बोला है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा क्लास 12th की मेरिट के बेस पर होने वाला है इस बार से। बात क्लियर हो गई। अभी तक मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस और कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ डिटेल पता चल चुकी है। लेकिन सीट के बारे में थोड़ा सा देखता हूँ, आपको सीट बताना चाहता हूँ कितनी सीट है। तो देखिए डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 710 सीटें हैं। 2 साल 6 महीने का कोर्स रखा गया है। पहले 2 साल का होता था, लेकिन मैंने बोला दो कोर्सेज को साथ में इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये लगभग 2.5 साल का कोर्स हो जाता है। फीस ये बताएंगे 24,000 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है, 43,000 रुपये है। सेकेंड ईयर में आपका 38,000 है, 38,000 रुपये लगेगा। अब ये कैसे लगेगा एडमिशन टाइम पर बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब कॉलेजेस भी है हमारे पास, ढेर सारे कॉलेज है। कहाँ पर ये ओटी टेक्नीशियन के लिए एडमिशन हो पाएगा जरा सा वो देखिए। तो इसमें ढेर सारे कॉलेज हैं। अभी जैसे ये रहा ना, ये हमारा वही है DAOTT, अमेठी में है 30 सीट है। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर भी है, फतेहपुर में है 30 सीट, लेकिन बहराइच में नहीं है। तो ये पूरा PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पर दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ऐसे बताऊँगा तो कहीं पे है कहीं पे नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो ढेर सारे कॉलेजेस है हमारे पास, मैंने क्या बोला, यूपी के लगभग सभी कोने में इसके माध्यम से एडमिशन हो जाता है। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो KGMU हो, UPUMSFI, LLR मेरठ, GSVM कानपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, BRD गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, आजमगढ़,
ठीक है। ऐसे करके लगभग सभी जगह पे एडमिशन होता है, लेकिन कट ऑफ तो हर जगह एक जैसा नहीं जाएगा। और ऊपर से हमारे पास में कैटेगरी होती है अनरिजर्व की है, जैसे ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस के बच्चे रहते हैं, एससी वाले रहते हैं, एसटी वाले रहते हैं, साथ में सब कैटेगरी भी तो है, पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन, एनसीसी वाले बच्चे। अब सबके लिए मैं ऐसे कट ऑफ बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा और आपका क्लियर भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देना चाहूँगा कि कितने परसेंटेज तक में ये अलॉट हो सकता है। हमारे पास में कुछ कॉलेजेज हैं, जैसे हम टॉप कॉलेज बोल सकते हैं, हम उनको टॉप कॉलेज में रख सकते हैं। जैसे टॉप में हमारा केजीएमयू लखनऊ आ जाता है, यूपीयूएमएस सैफई आ जाता है, और हमारा आरएमएल लखनऊ आ जाता है। उसके बाद हमारा जीएसवीएम कानपुर आ जाता है। ये कुछ अच्छे हैं। अगर मैं एवरेज की बात कर लूँ, मतलब मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज, तो उसमें हमारा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा आएगा, बीआरडी गोरखपुर आएगा, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज आएगा, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज, ये हमारा झांसी का आ जाएगा। इसके बाद में एलएलआरएम मेरठ आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एवरेज है हमारे पास में। अगर मैं लो की बात करूं, जहां पर लो कट ऑफ जाती है, तो उसमें हमारा फतेहपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, आपका अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम जगह है जो हमारे लो में आ रहे हैं। तो अब कट ऑफ समझने की कोशिश करिए। मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, यहीं पर क्लियर करता हूँ। जो जैसे टॉप कॉलेजेज वाले हैं, यहाँ पर आपको ये सीट चाहिए तो लगभग 80 का परसेंटेज होना चाहिए, प्लस माइनस 2 कर लेना। प्लस 2 करने का मतलब यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को अलॉट हो जाएगा। अगर मैं 80 में प्लस 2 करूँ तो 82 हो जाएगा। 82 में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन बच्चों का अलॉट होगा। अगर मैं -2 कर दूँ तो 78 आता है। इसमें एससी और एसटी में आप है या सब कैटेगरी है, तो ये कोर्स अलॉट हो जाता है। बात क्लियर है। अभी इन कॉलेजेज की मैं बात करूँ, इन कॉलेजेज की जो हमारे एवरेज में आते हैं, यहाँ पर हमारा 75 परसेंटेज हो जाएगा, प्लस माइनस 2 करिएगा। क्लास 12th का परसेंटेज है, ये भी पीसीबी का परसेंटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का परसेंटेज है, या 12th में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, उसका परसेंटेज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये 75 प्लस माइनस 2 मतलब 77, 75 ये सब कुछ जा सकता है। किसके लिए? जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए। 73 तक किसके लिए आएगा? एससी और एसटी के लिए। अगर मैं लो की बात कर लूँ तो ये हमारा 70 परसेंटेज के अराउंड में रहने वाला है, प्लस माइनस 2 आप यहाँ पर भी करिएगा, मतलब 68 टू 72 ये कट ऑफ जाने वाली। रही बात इतनी में मैं कॉलेज दिलवाता हूँ, आप कैसे काउंसलिंग करोगे, कैसे चॉइस फिलिंग करोगे, ये आप पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको एडमिशन टाइम पर पूरा गाइड करने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। आपको पता होगा इस चैनल से आप मतलब कहीं पर भी एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिए, प्राइवेट कॉलेज में लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, इस चैनल से गए स्टूडेंट्स दिख जाएंगे सभी कोर्सेज में, सभी मेडिकल कॉलेज में भरे पड़े हैं दोस्तों। क्योंकि भरोसा किया उन लोगों ने और सभी लोग आज मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में वो लोग भी हैं जिनको पता भी नहीं था ये क्या होता है यूपीएससी, एफएससी, जिनकी वेबसाइट से ये फॉर्म रिलीज किया जाता है। तो मैंने सबको गाइड किया बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को भी जब इसे फॉर्म नहीं आया तब से गाइड कर रहा हूँ और पूरा एडमिशन तक गाइड करने वाला हूँ। रही बात कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछेगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर टाइम होगा तो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।